निफ्टी में खास तौर से 49,900 ब्रीच हुआ एक बार के लिए, फिर वापस उस लेवल के ऊपर आया, लेकिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। कल की तैयारी करते हैं और BTST और STBT कॉल्स लेकर आते हैं आपके लिए। मानस, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, बताइए BTST या STBT? तो देखिए, BTST होगा और LIC हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको 40-50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो BTST के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करनी है, 704 का स्टॉप लॉस लगाना है और 735 के टारगेट सेट करना है। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस आज का टॉप प्राइस परफॉर्मर, आज इसको आपने यहाँ पे ग्रैब किया कल के लिए। कविता जी, आपकी कैरी करेंगी? कविता जी, बड़े दिनों बाद आपने वो बटन का इस्तेमाल किया है म्यूट वाले का, अब उसे अनम्यूट कर दीजिए। ओके, आई एम सॉरी। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे 2925 के लेवल पर। मुझे लगता है 2970 2980 के प्राइस टारगेट के लिए आप गोदरेज प्रॉपर्टीज लेकर जाएं। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 2900 का। कविता जी, बहुत दिनों से आपने वीरू को मौका नहीं दिया था, आज आपने दे दिया वो मौका वीरू को वो बात बोलने का। चलिए राजेश जी, आपका BTST ट्रेड क्या होगा? मुझे देखिए, मेरी नजर जो है वो सीमेंट सेक्टर पे है। मुझे लगता है कि सीमेंट में BTST यहाँ पे बन सकता है। तो इसमें से अगर एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन JK सीमेंट। इसका भी स्ट्रक्चर अच्छा है। मुझे लगता है अगर स्विंग ट्रेड की भी बात करें तो 4,350 के आसपास का एक टारगेट 100 पॉइंट्स का यहाँ पे लेके काम हो सकता है। तो JK सीमेंट लेके जाइए, स्टॉप लॉस होगा 4,220 का। ओके, अच्छा, इससे पहले कि हम अब डीलिंग रूम चेक की तरफ बढ़ें, अब गौरांग जी से एक व्यू लेते हैं। गौरांग जी, मार्केट का क्लोज ठीक ठाक है, बहुत कोई अगर आप देखें गंगो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ग्लोबल इवेंट है तो उसके मद्देनज़र आई थिंक थोड़ी सी बैकफुट पे आना बाजार ने ठीक समझा। आपका कुछ सरपिक इस वक्त जो ऐड करना चाहें आप आज इस डिप में? तो ऐसे तो मैं US फेड को लेकर के वीरेंद्र, मेरे ख्याल से ओवर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। एक डविश कमेंट्री होगी, अकोमोडेटिव स्टैंड्स होगा और डेटा डिपेंडेंट अप्रोच होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ये मेरा अनुमान है। विकल्प अगर मैं लेना चाहूँ तो हाँ, ऊर्जा में हमें बहुत ऊर्जा नजर आ रही है और वहां पर ऊर्जा वित्रीकरण और उसके साथ साथ ऊर्जा उत्पादन, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी में अगर जाना हो तो पावर ग्रिड मेरे ख्याल से आज करीबन 324-325 के आसपास काम कर रहा है। पावर ग्रिड एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है वीरेंद्र, बशर्ते कि आपके पास समय सीमा की कोई पाबंदी ना हो और लंबी अवधि का नजरिया। ओके, पावर ग्रिड 324.70 पे स्टार परफॉर्मर रहा है ये। बहरहाल अब एक निफ्टी और निफ्टी बैंक स्कीम पे लेके आइएगा, करीब 23,321 और बैंक निफ्टी करीब 49,874। अनुज, इंडेक्स ने अपने आप को उस ग्लोबल इवेंट के मद्देनज़र अलाइन कर लिया, बट इंडेक्स पे अप्रोच और व्यू क्या रहेगा क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से, कल के प्रोस्पेक्टिव से? बीरू, लेवल्स थोड़े बहुत 19-20 होंगे, वरना आज और कल का निफ्टी का चार्ट सेम है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम चार्ट है निफ्टी और निफ्टी का, मतलब निफ्टी का कल का और आज का चार्ट। ठीक है, कल बस थोड़ा सा कम गैप अप हुआ था, आज थोड़ा ज़्यादा गैप अप हो गया। अदरवाइज़ वही उसी क्लस्टर में जाके अटके हम, कल का हाई और आज का हाई ऑलमोस्ट सेम है, वहीं पर जाकर अटके और वहीं से कोलैप्स हुए। कल डे लो पर बंद हो गए थे, आज एटलीस्ट वहाँ से थोड़ा ऊपर है। लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज फेड का आउटकम थोड़ा डविश होगा, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स रहे हैं रिसेंट पास के और जो बॉन्ड मार्केट बता रही है, मैं तो बॉन्ड मार्केट से जाता हूँ। US की बॉन्ड मार्केट सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है और सबसे ज़्यादा स्मार्ट मनी वहाँ पर इन्वॉल्व होती है, तो वो मार्केट नॉर्मली यूजुअली गलत नहीं होती है, तो वो एक डविश टोन लेकर चल रही है। तो उसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि आप अग्रेसिव अगर ट्रेडर हैं तो एक लॉन्ग पोजीशन लेकर जाएं। एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो कल के ही, क्योंकि ऑप्शंस अभी भी महंगे हैं, थोड़े से आउट ऑफ मनी कॉल्स बेच सकते हैं आप इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट्स, क्योंकि पुट्स बाय करने का कोई मतलब नहीं है इस मार्केट में। आप थोड़े से हायर लेवल की जो आउट ऑफ मनी कॉल्स हैं उसको एज ए हेज लेके जा सकते हैं, उनको बेचकर कल सुबह उनको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं।
क्योंकि इन केस बड़ा गैप डाउन हुआ तो आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और अगर बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो भी डीप आउट ऑफ द मनी में कोई बहुत ज़्यादा मूव आएगा नहीं, अगर निफ्टी में 70-80 पॉइंट का गैप अप हुआ भी तो भी। तो उस तरीके से आप इस मार्केट को कल के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी की वजह से भी रही है वीरू, लेकिन बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप लॉन्ग कैरी करें और हेज करने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच दें, तो वो एक आपकी थोड़ी सी कॉस्ट भी कम कर देगा और थोड़ा सा आपको एक इवेंट रिस्क से भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर देगा वीरू। ओके, तो इंडेक्स पे निफ्टी बैंक पर व्यू ये है, और स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल को यूज़ करिए अपनी, अगर आप देखें हेजिंग के लिए। और निफ्टी करीब 23,319 और बैंक निफ्टी 29,900 पे। अच्छा, एक चीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा, जो चीज़ आखिरी में बिल्कुल ही सिंक हो गई, दैट्स निफ्टी IT, और सुबह कहाँ खुला और क्रैक हो गया पूरा 34,539 पे, यानी पिछले 3 दिन के लोज और क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये देखिए, फिसल पट्टी होती थी ना, वही है बनी हुई है यहाँ पर। खैर, अब चलते हैं यतिन के पास। यतिन, डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं आज बाजार में इसमें? गुड आफ्टरनून वीरू। 2 स्टॉक्स जो फोकस में है, सबसे पहले